नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी उठापटक मची हुई है। इस बीच सरकार गिरने को आई है। नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला पहुंचकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। समाधान हुआ है। देश की समस्याओं के साथ साथ दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज ये इस महासंपर्क अभियान के तहत जिसका शुभ आरंभ हो रहा है, हर बूथ हर घर हमारा सभी कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है, हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता है, मोर्चों के साथ हमारा जिला का कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता आज से घर घर जा करके एक एक व्यक्ति से मिलकर के, परिवार में मिलकर के मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज देश में, प्रदेश में लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह है, जोश है। मोदी जी ने ईमानदारी से सेवा काम किए हैं और देश के गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बातें कम और काम ज्यादा हुआ है। कांग्रेस की सरकार के अंदर घोषणाएं होती थी और घोषणाएं वो करते थे, परंतु लागू नहीं होती थी, खाली घोषणाएं रह जाती थी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्षों तक कांग्रेस वोट लेती रही, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बोल करके कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, पंचकुला में 15 पैसा लगता है। वो भी गरीबी को नहीं हटा पाए, भ्रष्टाचार होता रहा। परंतु जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज देख रहे हैं, आज जिस प्रकार से रोड्स का जाल बिछा है, आज एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज बनी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और आज एम्स बने हैं। एम्स के साथ साथ देश में रेलवे की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, एयर कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, लंबे समय तक देश उसको जूझ रहा था, उससे प्रताड़ित था, परंतु कांग्रेस ने कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात हो, कांग्रेस इनके ऊपर राजनीति करती रही है और लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम करती रही है। परंतु मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त करके देश को एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भव्य श्री राम का मंदिर भी इसी 10 वर्षों के अंदर बन करके लाखों श्रद्धालु अपने भगवान श्री राम के वहां पर जाकर के शीश नवाने का काम कर रहे हैं। ये लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस करती रही, परंतु उसके ऊपर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं कि इतने काम, जो किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जिनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सीएम साहब, ये आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां, बड़े कार्यक्रम, कल बड़ी बैठक हुई थी, तय कर ली गई है, चुनाव प्रचार को और तेज किया जाए, जो भी 2 सप्ताह से अगला पूरा का पूरा खाका तैयार हो गया है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो सुना आपने, यहाँ पर नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी और हरियाणा में सरकार लगातार जलती रहेगी। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक आधार पर हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अब फ्लोर टेस्ट हो पाएगा और यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या नायब सिंह सैनी बहुमत साबित कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।